चाहो ले सकते हो। ऊंचे ऊंचे ये लक्ष्मी नारायण याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। बुद्धू बनकर ऐसे नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नहीं होनी है। बाप आते हैं नई सत्व प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए। वह बेहद का बाप बेहद सुख देने वाला समझाते हैं। सत्व प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सत्व बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथा धन तुमको मिलता है, अथा सुख मिलते हैं बेहद के के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जैसे चक्कर के हिसाब से सत्तो रजो तमो की पोजीशन ओके होती है, ऐसे ही स्थिति के हिसाब से भी सतयुग के आदि में भी सत्तो रजो तमो की पोजीशन ओके रहती है। किसी की जैसे बाप ने अभी क्लियर किया सत्तो बनेंगे तो सुख कम, सत्व प्रधान बनेंगे तो सुख ज़्यादा, और रजो बनेंगे तो उससे कम। इसी रीति से जितना जो सत्व प्रधान क्वालिटी ओके कर लेगा उसको सबसे ज़्यादा सुख, जिसकी सत्व की क्वालिटी ओके होगी उसको उससे कम सुख, जिसकी रजो की क्वालिटी ओके होगी उसको उससे कम सुख, और जिसकी तमो की क्वालिटी ओके होगी उसको उससे कम सुख। इस रीति से स्थिति के हिसाब से भी सत्व रज तमो की क्वालिटी ओके होती है। स्थिति के हिसाब से भी सत्व रज तमो की क्वालिटी के आधार पर हमें सुख और दुख मिलता है। कहाँ थे जी? से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे याद से ऑटोमेटिकल देवी गुण भी आएंगे। आज पॉइंट भी भेज रखे आपने, और कल भी सामान भी भेजा आपने। मैं सामान तो भेजा ना भेज जी। कहाँ थे? ऑटोमेटिकली वेरी गुड भी आएंगे। सत्व प्रधान बनना तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप पे ही करनी है। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो। अपने पुरुषार्थ से पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो हैं, मन मना भव मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है।
से पावन बनने का रास्ता भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं, गीता में लिखा हुआ भी है, आटे में नमक मिसल है, अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र समझियों के बंधन में आए हो। सतयुग के आदि में जो सुख मिलेगा वो सत्व प्रधान, सत्व, रजो और तमो की स्थिति के आधार पर सुख मिलेगा। कई बच्चों की संगम पर सत्व प्रधान स्थिति हो जाती, कईयों की सत्व तक रहती, कईयों की रजो प्रधान तक रहती, कईयों की तमो प्रधान तक रहती। उसके आधार पर ही इस युग के आदि में वो सुख के वर्षे के अधिकारी बनते। दुख तो खैर होगा नहीं, लेकिन सुख की क्वालिटी परसेंटेज में या तो सत्व प्रधानता की योग के या तमो प्रधानता की योग के। इस समय की स्थिति के अकॉर्डिंग सतयुग में सुख का अनुभव हो। जी कहाँ से बोला बाबू? दूसरी है सब है तमो प्रधान। अब फिर सत्व प्रधान बनना, तुम जानते तमो प्रधान से फिर हम सत्व प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कर्म पहले सत्व प्रधान बना है उतने फिर बनेंगे, उनका पुरुषार्थी ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायना फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, मदर फादर तो देखने में आता है। यह अच्छी रीति समझने का है, ऐसा उच्च पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे यह फादर याद करते हैं, यह फादर ही सबसे उच्च पद पाते हैं। यह बहुत ऊंच था, फिर इनकी बहुत जन्मों के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। साकार बाप को साकार रूप में हम फॉलो करते और निराकार बाप को हम निराकार रूप में फॉलो करते। किरण बहन कहाँ जाना है? जाना थी तो ओके तो आए। क्या सुना? क्या साकार रूप में? निराकार बाप को निराकार रूप में फॉलो करते हैं, साकार बाप को साकार रूप में फॉलो करते हैं, निराकार बाप को गुप्त रूप में फॉलो करते हैं और साकार बाप को प्रैक्टिकल एक्ट के रूप में फॉलो करते हैं। निराकार बाप को मन बुद्धि के द्वारा फॉलो करते हैं और
क्रमशकार भाव को स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा फॉलो करते हैं। जी कहाँ थे? अंत में मैंने प्रवेश किया। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो, यह भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाबा बतलाते हैं, फॉलो फादर। अभी कई ज्ञान है, बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रोंग है ना, फॉलो करते ही नहीं। वह सब ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, तत्वतः ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्वतः ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वह सर्व शास्त्रों का ज्ञान यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो, तुम भूल जाते हो यदि अंदर अच्छी रीति ध्यान करने की बातें हैं। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुप तो जरूर होना है। जितनी जितनी योग बल से पवित्रता ओके होती चली जाएगी, उतना उतना सुखदेव बनते चले जाएंगे। जितनी जितनी योग बल से पवित्रता ओके होती चली जाएगी, उतना उतना सुखदेव बनते चले जाएंगे। खुद भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे, दूसरों को भी कहाँ थे? जाएंगे। सबका हिसाब किताब तो जरूर होना। सबका हिसाब तक चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है, तुम आत्मा असल में परम धाम में रहने वाली हो। फिर यह सुख का दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य, दुख का पाठ है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता, वहाँ कंप्लीट सुख है। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तुम प्रधान से शत्रु प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रज्जु में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहाँ तो भी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्मा, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारा मारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्यों की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। इस समय
मनुष्यों की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है, माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्यों की हालत क्या हो जाती है, एकदम जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है, फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे के समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं, एक है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं, जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। बाप जादूगर, बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। आशा बाबू कल कहाँ रह गए थे? पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी रात को। और आज भी रंगीन ड्रेस में है। अभी मेरे को अभी वापस जाना है, मेहमान आए हैं, आने हैं। अभी बहू के भाई के वाले नाश्ता करके वापस भागी है वो, इसलिए जब तैयारी करके आई जाते ही किचन में जाना है। ठीक है। जल्दी चली जाऊँगी, 8 बजे से पहले आ जाएंगे। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं, ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में ढूंढ है, फिर भी होंगे। यह भी बाप समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़े टीचर बन सकती, तो फिर टीचर की दरकार ना रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना। जरूर उनका बाप भी होगा, इतनी पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवान वाच यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई गलानी नहीं करते। बाप ही रास्ता बताते हैं। नंबर 1 लास्ट, गोरा सो सांवला बनते हैं, तुम भी समझते हो। जाना किन बाबू के ओके तो है।
तुम भी समझते हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह रावण राज्य, राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है, उसमें भी समझ की बात है। दो कला कम कही जाती है, सतयुग उच्च, उनको याद करते, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग उच्च, उनको याद करते हैं, त्रेता द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। सतयुग को किस रूप में याद करते हैं? बावंदा सतयुग उसको याद करते हैं स्वर्ग के रूप में करते हैं। क्यों रेणु बहन? स्वर्ग से धारा स्वर्ग पहुंच गया, कोई थोड़ी कहता तेरा तो चला गया। वो तो अलग बात हुई, स्वर्ग से करा। तो याद तो किया ना स्वर्ग को। सतयुग को तो स्वर्ग में समझते ना। तो वैसा वाला नहीं ना, स्वर्ग तो नहीं। वो तो बुद्धि गलत होगी ना, लेकिन वास्तव में तो देवी देवताओं का के हिसाब से देवी देवता तो त्रेता में भी रहे हैं। देवता तो रेणु क्या कहेंगे? भगवान ही समझते हैं। हैं? तो भगवान समझते हैं ना, राम कृष्ण वो आए थे अवतार। लक्ष्मी नारायण को सतयुगी वासी समझते हैं। उन्हें किसी को कुछ नहीं बता सकते, वो ऐसे हम दुनिया वालों को उनको तो बस ऐसे पूछने से मुझसे बोलता है। वो तो हम जैसे मतलब बाबा के बच्चे हैं, उनसे पूछो तो सही किसी दुनिया वालों से। दुनिया वाले किसी को मालूम नहीं है। तो वही तो उन्हें तो बस वो एक कर रहा है तो उसको देख के दूसरा करे जा रहा है। लॉजिक तो कुछ निर्णय ना जानने की इच्छा है उनकी। दिल में अंदर इतना मंगूसा भी नहीं किसी के, ना कोई जानना चाहता, ना इतनी जिसको बुद्धि जानने है, की इच्छा होगी तो उसके माइंड में क्वेश्चन पुट अप ना इतनी बुद्धि है। क्वेश्चन तो उठते ही होंगे, हमारे भी उठते थे भाई, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कौन तो जिनके क्वेश्चन उठेंगे वो तो आ ही जाएंगे। हाँ जिनके उठते होंगे ना। वो तो हाँ मेरा बचपन से एक क्वेश्चन रहता था कि मंदिर में प्याज क्यों नहीं लेके जाते, हम क्यों खाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे मेरे, बहुत ज्यादा। अष्टभुजाधारी देख के सोचती थी ये लोग रात को सोते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दिमाग में, ये कैसे बना देते हैं, ऐसे कैसे सोते कैसे होंगे? ऐसी बुझाएं कैसे, संभालते होंगे। जी कहाँ थे? करते हैं सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख 100% दुख वह त्रेता द्वापर है सेमी, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, फिर पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला न सकें तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन मना भव की, तुम्हें नंबर 1 बनते हो, राशि का चक्कर लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो, तब बेहद के बाप को याद करना है। वह बेहद का बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर के 21 पीढ़ी
स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे शरीर छोड़ते हो। योग बल है। पीढ़ी जब पूरी होती है, ये क्या चीज क्लियर की बाप ने? बुढ़ापा वो पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे शरीर छोड़ते हो। ये सज्जुग की बात क्लियर की बाप बात ने। कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पहुँच जाता है ना इस चीज़ का कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। मतलब अंश सज्जुग की बात क्लियर की बाप ने। कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती। ऑटोमेटिकल तुम बूढ़े होते हो, वहाँ पे बीमारी आदि होती नहीं। लंगड़े व टेढ़े बांके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहता। थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने का। पासविद ऑनर होना चाहिए ना, सब तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बीजरूप स्थिति वाले ही पासविद ऑनर बनते, बाकी दूसरा कोई पासविद ऑनर बन नहीं सकता। जिनकी बीजरूप स्थिति की क्वालिटी हाई लेवल की ओके होगी वही पासविद ऑनर पुरुषार्थ के लिए अपने रोज शेयर करते हैं। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे क्वालिटी हमारी ओके हो जाए, हम आत्मिक स्थिति में ओके हो जाएं। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? तो सारा दिन चिंतन चलता है फिर या नहीं चलता? आशा बहन, कांता बहन, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि हमारी आत्मिक स्थिति ओके हो जाए, फरिश्ता स्थिति ओके हो जाए, देव स्थिति ओके हो जाए। तो डिम्पल, बुद्धि की बात नहीं होनी चाहिए। चिंतन नहीं चलता। किरण भाई, कुसुम बाबू, चलता कुसुम बाबू चिंतन? दृष्टि का बहुत बड़ा रोल है। हमारी दृष्टि पतित है देह से, देह को देखने में बाबा ने कहा है नैनों से ऊपर दृष्टि रहनी चाहिए और हमारी नैनों से नीचे दृष्टि रहती है। मेरी मैक्सिमम पोजीशन
नैनों से ऊपर देखने की ओर के या नैनों से नीचे देखने की ओर के? रेनू, आशा, नैनों से नीचे ही है। कांता में क्या कहेंगे? कंचन, इसी से प्योरिटी क्लियर होती है, इसी से गुण अवगुण क्लियर होते हैं, इसी से असुर और देवता क्लियर होते हैं, इसी से विकारी और निर्विकारी क्लियर होते हैं, इसी से निरकारी और सकारी क्लियर होते हैं। और दृष्टि ऊपर रहती है तो हमारा निरकारी स्वरूप होके रहता है, और दृष्टि नीचे रहती है तो विषकारी 5 विकारों वाला आश्रित स्वरूप होके रहता है। में कौन सी दृष्टि ऊपर रहती है? नैनों से ऊपर ही देखते हो या नैनों से नीचे देखते हो? जहाँ अच्छा लगता है वहाँ देख लेते हैं। उस समय जैसा इन्होंने बताया ऊपर देखते तो कभी कभी होने में तो मतलब एक जगह हो जाएगा ना, टाइम तो लगेगा एक सेट होने में। नहीं, नेचुरल एक ही तरफ दृष्टि रहती है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे रहती है। नहीं जैसा मतलब जैसे भी यहाँ बैठे हैं, हाँ ऊपर है। ऊपर अच्छा, अब जब माया के वशीभूत हो जाएंगे तो बाहर निकलेंगे नीचे आ जाएंगे। हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी देखो क्या 100% दृष्टि हमारी ऊपर रहती है। यहाँ बैठे नहीं, तो इनका मतलब नहीं है। सारे हाँ? घर से तो मतलब सुबह से तो रहती है जहाँ क्लास तक, उसके बाद जैसे जैसे वर्क में आते तो अप एंड डाउन हो जाता है। त्रेता में पहुंच जाते हैं। हाँ, ऊपर रहेंगे तो दृष्टि ऊपर रहेगी, नहीं तो फिर नीचे रहेगी। जितना ऊपर इतनी दृष्टि फिर नैनों से ऊपर, नहीं तो सब यही नजर आएगी। मतलब ध्यान रखना है, हाँ। कोई आया ही नहीं आया। जी कहाँ थे? जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या कर पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बगैर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको व्यंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई व्यंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हों, बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, या तो जगह बहुत बड़े बड़े हों। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी है, गांव में सर्विस करनी है। माताएं बल पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आँख खोलकर बाहर निकलती थी। यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं एक आँख खोल के बाहर कैसे? सारा ढका होता है। थोड़ा सा रास्ता ऐसे दीजिए तो आने जाने नहीं, सारा ढका होता है, बस ये एक आँख खुली। एक आँख मतलब खाली आँख से देखने के लिए, बाकी सब देखा आपने जो पुरानी औरतें हैं ना, बुरके पहन के आती है ऊपर से नीचे तक, उसमें यहाँ जाली बनी रहती है बस। जो बहुत पुराने हैं, जाली तो उसको जाली से में से ही देखती थी वो। अब तो नए चेंज हो गए, पहले के सबके ऐसे ही हैं। नहीं, बुरके जो बुरके पहनते हो तो अभी भी ऐसे। आजकल तो बुरके भी फैंसी आ गए। फैंसी आ गए ना, ऊपर से नीचे तक क्यों उठा लें पूरा। वो बिल्कुल ऊपर से यहाँ से खोपड़ी से नीचे तक का था, उसे ऊपर कर ही नहीं सकते थे, बस यहाँ आँखों पर जाली बनी होती थी। ये तो जाली बस आँखों से दिखती तो थी। बाबा ने आके आजाद कर दी। उसको आँखें भी नहीं दिखती थी किसी को उसमें।
अगर ये कहता तो बंद कर दिया अब बोली मत बोल के ना चोरी करने के लिए जाता हूँ। ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, यह अनुभवी हैं। मेरे बाबा नेचुरल सारा दिन चलता है, या कभी क्या कभी क्या कभी क्या। कोई एक दो प्रैक्टिस कंटिन्यू होके होनी चाहिए। कोई एक दो प्रैक्टिस कंटिन्यू उंगली जैसी हो जाएंगी, जैसे वो इसमें भक्ति मार्ग में राम 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 करते हैं, करेंगे बाबा बाबा। तो भक्ति मार्ग का ही तो रोयल रूप है ये। भक्ति मार्ग में तो शब्दों से बोलते हैं ना। भक्ति मार्ग में केवल एक माला जपी जाती है बिना ज्ञान के। यहाँ ज्ञान के आधार पर है। वो प्रैक्टिस निरंतर कैसे होगा? मेरे बाबा कहना मतलब बुद्धि निरंतर ऊपर रहे। आप मेरे बाबा बोल के देखो, बुद्धि आपकी तुरंत ऊपर जाती नहीं जाती? वहाँ बुद्धि ऊपर चली जाएगी। पता ही नहीं होता, उन्हें पता क्या जाती होगी। हमने भी मारा ही नहीं जब उन्हें पता ही नहीं। नहीं, जाति कैसे होगी जब पता ही नहीं किया है कौन। उनके लिए तो राम जो है वो दशरथ पुत्र है। उन्हें बुद्धि का ही नहीं पता। उनकी राम कहने से बुद्धि जाती भी होगी तो धनुषधारी पे जाती होगी। देहधारी पे। तो ऐसी एक दो प्रैक्टिस होके करो। कोई भी, चाहे मेरे बाबा की, चाहे कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल, आप लोगों का ट्रैफिक कंट्रोल का वह कंटिन्यू रहना। कांता में ट्रैफिक कंट्रोल कंटिन्यू। आपके सामान भी नहीं आ रहे आजकल कांता में। सामान की भी छुट्टी होगी। प्रमोशन हो गया, दूसरा कोई चेंज कर दिया। है कांता में एक हफ्ता कुछ और करना है। सामान से थक गए क्या? फिर हो सकता है कोई बड़ी चीज हाथ में आ गई। छोटा पापा करना की करना नहीं देते। सामान तो आपके पक्के हैं। आशा में, आशा का पक्का है, रेनू का पक्का है, भोला बाबू का पक्का है, डिम्पल आपका नहीं पक्का। मुझे तो ऐसा मेरा भी एक दो बार छोटा पक्का याद नहीं है मेरे को। हाँ, एक या दो बार छोटा याद है। फिर में पक्का कुछ समय पद्मा, एक आध बार छोटे खुशबू तेरा छोटा कंचन, छोटा है। अच्छा नहीं पता। रमेश जी जी आपका पक्का? पक्का ही होगा। कई हो गया याद कर। चावल पाते हैं। एक दो चीज करो कोई पक्की। अनुपम भी आपके पक्के? हम बीच में क्या करें? जब यहाँ नहीं आते या वहाँ नए नए जाते तो बाप कहते मैं सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। यह अनुभवी है ना। मैं तो मन अनुभव की
मैं तो मन मना भव की बातें सुनाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो यह नहीं जानते ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता, मेरा पाठ है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से सदगति होती है। मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। शिव की बारात गाई हुई है ना, शंकर की बारात नहीं होती। शिव की बारात है ना, सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती हैं। सब दूल्हा आगे आगे और सब गोपियाँ बराती पीछे से गोपी। बराती आ गए। मतलब दूल्हा कह रहे हैं, उधर गोपियाँ भी कह रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन पीछे दुनिया की होती है। दूल्हा पीछे होता है, कैसे होते हैं? दूल्हा आगे भाग आगे नाचते गाते चले, फिर दूल्हा चले। आगे दूल्हा पीछे दुल्हने। यहाँ एक दुल्हन नहीं होगी ना, यहाँ सब दुल्हने। 108 दुल्हन है। वो तो विदाई समारोह में लगा भाई। विदाई समारोह है वो। दूल्हा तो बाद दूल्हा आगे आगे चले, दोनों पीछे पीछे, और बाकी सारे जो है ना पीछे पीछे होते थे। अब तो अब नहीं होते। बारात में होता नहीं, दूल्हा घोड़ी पे बैठा होता है और सारी आगे नाचते गाते नहीं चलते भाई, आगे उस समय सजनी साथ में नहीं होती ना। अर्षा क्या सुना? वो तो सब कुछ बैंड बाजा बाराती तुझे अपना काम करने से मिलता डांस पे डांस मार रहे हो। जी कहाँ थे? गाई जाती है। ये सुनाया भक्तियाँ, मैं हूँ भगवान। शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात ना, सब आते हैं दूल्हा की पिछाड़ी जाती है ना। ऐसे में भक्ति है, मैं हूँ भगवान। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब तक चुकतू कराकर ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो, वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाह मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना याहुसैन मचाते हैं। कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो, स्वर्ग का मालिक बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना। आजकल वैसे ज्यादा रोते भी नहीं है, कोई मर जाए तो नेचुरल सा हो गया ना भाई जी, सब कुछ उनके बस खत्म ही होते थक गए लोग। थके हुए हैं सारे। अब ऐसे भी तेजी से मुझे हैं? वैसे भी आदमी तेजी से आत्मा तेजी से जा रही ना, तो रोना बंद हो गया। भाई जी हमारे मामा एक्सपायर हुए, मम्मी तो खान हो रही, अच्छा आसपास की औरत हो रही, वो बहू जिसने कभी देखा भी नहीं, और वो वहीं से रोती पीटती आ रही। मैंने कहा हमारा मामा मरा, हमें तो इतना दुख है नहीं, हमारी माँ रोनी चलो ठीक है। मैंने कहा इसे क्या हुआ? देखा मुझे माँ भी मुझे लिखते हैं। बस मम्मी गई, मम्मी तो नहीं मामा क्या, मैंने बहन को कहा, मैंने कहा सर तू फटाफट हलवा बना के खिला, मुझे तो भूख लग रही। तेरी माँ को पता लग गया तो तेरे घरों का मैं तो कहता हूँ, मुझे तो भूख लगी, मैं तो हलवा बना के खाया। तो बाबा वाला काम याद आ गया।
अम्मा मरे तो हलवा खा। मामा मेरे तो हलवा सच में बना जब दिया। तक तो पहले ज्ञान में नहीं थे हम। अच्छा बहुत शादी पुरानी से बात। पहले की बात है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो, स्वर्ग का मार्ग पापा याद भाई है एक्सरसाइज करवाने आना है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है ना, तो लाफिंग एक्सरसाइज करवाने आना। स्वर्ग का मालिक बनना है तो देवी गुण भी धारण करने, पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मण नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना, अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समझों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा सुदर्शन चक्रधारी बन, सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्ष्य सितारा बनाना है। व्यंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। श्रेया बाबू ने कल कोई विशेष पॉइंट सुनाया हो? रेणु बाबू जर्नली दीपावली के ऊपर सब सिस्टर श्रीमान वाले थे पॉइंट्स। कल प्रोग्राम था क्या? जी, कितने बजे? 4 से 6। चल रही जाएगी वो तो। कशिश को विशेष पॉइंट है। कहाँ गए थे? दुनिया में कन्या हैं? सेवा स्पेशल मोहनी को विशेष पॉइंट जनरली था। शिवानी बहन की निकल करती है। तो क्लास कहाँ थी भाई? आवाज भी कर। अर्चना बहन की गीता पाठशाला में, दिवाली का प्रोग्राम। रुचि बहन वाली गीता पाठशाला में। गुलशन भाई क्लास नहीं करते हैं। हाँ जी गुलशन भाई नहीं क्लास करते। जी। ऐसा तो बात है। सुदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्ष्य सितारा बनाना है। व्यंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। सबको गिफ्ट भी मिले, सबका तिलक तिलक भी हुआ। भैया दूज बनाया ना, भैया दूज हो गया सबका। वही दोनों काम कर दिए। भैया दूज भी हो गया, वो दिवाली भी हो गई। दिल से करते हैं ना। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान है, वरदान लेंगे जी। दृढ़ संकल्प की तीली से, आत्मिक बाम की
आतिशबाजी जलाने वाले आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। सदा विजयी भव। लिख लो जी। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाने वाले दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। डिटेल है। आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन अब दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वो लोग तो बम जलाएंगे तो पैसा गंवाएंगे, और आपकी आतिशबाजी जलेगी तो कमाएंगे। कमाई होगी। पटाखे भी जलेंगे और कमाई भी होगी। नहीं, दोनों करेंगे, लोकल भी वो भी करेंगे, लौकिक भी करेंगे, लौकिक भी करेंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कलक। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। और कुछ सूचना जी? कल भैया दूज का प्रोग्राम रहेगा जी नवीन नगर में। सुबह की क्लास नहीं होगी क्या? कल तो संडे है ना। कल सबके घरों में आज दौड़न तो हो रहा जी। बन तो गए कल, उसका बहुत बात कल बन गए, कड़ी बनेगी कल। तेरे वास्ते तो बन गई। अच्छा जी। मैंने बना लिया। आ जाना। ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। पॉइंट भेज दिया जी।
हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी बनते हुए। शक्ति सम का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए दुआओं की लिफ्ट ले सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए दुआओं की लिफ्ट ले सकें और शक्ति बढ़ते हुए। ओम शांति। गीत उधर बजेगा इधर बजेगा। जिनने खाना मिठाई का डब्बा खा लो। कल की क्लास रखने नहीं दी दीदी, परसों की कर देंगे टिक्का। सही कह रही। श्रेया मानी कराएगी, मन पता है। रानी दीदी का बेटा क्यों श्रेया ही कराएगी। दीदी सूचना जोर से दिया करो। अच्छो बट्टी सी। आज फोन जो नहीं आया, कल भी देर से उठाई क्यों। अगर वो हाजिरी लगाना भूल जाती तो हाजिरी आप लोग लगा देते फिर। हाँ तो और क्या, जानना काटना उसमें लगानी किसी ने अटेंडेंस को भी तो नहीं ना। आप चलाओगे वो नहीं लगेगी। ये करनी पड़ेगी।
bau col हाय हाय सारा पता नहीं bau col हो क्या नो निकल या तो